नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 6 मार्च 2022। आज के हम बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी? बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हैं ओम बिरला। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओम बिरला हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो कि ये पटना में आए थे ऑन द ओकेज़न ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ बिहार विधानसभा का फाउंडेशन डे था, तब ये आए थे और उसी टाइम ये बिहार विधानसभा डिजिटल टीवी का इनॉग्रेशन किया है। और ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? ये राजस्थान के कोटा के से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ टॉप्ड इन द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रायल विद द स्कोर ऑफ 343? 343 स्कोर के साथ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रायल में किसने टॉप किया है? तो ये टॉप करने वाली हैं श्रेयसी सिंह। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। श्रेयसी सिंह, आपको मालूम होगा, ये एमएलए हैं। जी हाँ, ये एमएलए भी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक बोलते हैं। कहाँ से? मुंगेर में, सॉरी जमुई, ठीक है, जमुई से ये हैं। और ये पिछली बार नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप जो हुई थी पंजाब में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। और इसके बाद ये, क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन में इन्होंने टॉप करा है, तो इसके साथ ही ये आने वाले जो 3 वर्ल्ड कप हैं आईएसएसएफ के, आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप होने वाला है आने वाले टाइम में, उसके लिए भी क्वालिफाई हो गई है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, किस पार्टी से ये एमएलए हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से किसने इस्तीफ़ा दिया है? तो ये इस्तीफ़ा देने वाले हैं अमन लेखी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अमन लेखी जो हैं, ये हस्बैंड हैं किनके? मीनाक्षी लेखी के। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीनाक्षी लेखी काफ़ी न्यूज़ में है। आपको पता होगा, मीनाक्षी लेखी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्टर फॉर स्टेट मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट, हेराथ और नाइट ऑफ हरा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? हेराथ या हरा की रात उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो हाल ही में ये सेलिब्रेट किया गया है नाइट ऑफ हरा। और ये कहाँ पे किया गया है? तो यूनियन टेरिटरी है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो फेस्टिवल है नाइट ऑफ हरा, ये बेसिकली इसको महाशिवरात्रि भी कहते हैं। हाल ही में आपको पता होगा पूरा देश महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो उसके ओकेज़न पे ही ये मनाया जाता है नाइट ऑफ हरा। बेसिकली ये भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है। ये जो कश्मीरी पंडित हैं वो एक्चुअली यहाँ पे कश्मीर में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में एक मूवी भी आई है, यानी उसकी ट्रेलर लॉन्च हुई है अभी, द कश्मीर फाइल्स। और ट्रेलर से ही काफ़ी बवाल मचा हुआ है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में ये फिल्म चल रही है, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही एग्जैक्टली दिखा दिया गया है। आपको पता होगा बहुत से जो मूवीज़ बनती है आजकल,
उसमें जो चीज़ें होती है उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है और फिर भी उसको लिख दिया जाता है कि ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। लेकिन द कश्मीर फाइल्स में कुछ बहुत ही ज़्यादा सच्ची घटना, पूरा सच बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी गई है। एग्जैक्टली जो चीज़ें हुई है वो दिखाने की कोशिश कर दी गई है, इसे मैनिपुलेट नहीं किया गया है, जिसके कारण ये काफ़ी लोग इसको मतलब क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है। तो जम्मू एंड कश्मीर, आज हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप समझते हैं। आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर एक वक्त में स्टेट हुआ करता था, राज्य था। लेकिन 2019 में अगस्त, ये वो वक्त था जब 370 को हटाया गया। ठीक है, 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया। और जो जम्मू एंड कश्मीर पहले ये होता था, ठीक है, एज एन इंडियन जम्मू एंड कश्मीर का ये मैप था। जब 370 हटाने के बाद इसको बाइफरकेट कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग रीजन हो गए। यानी कि ये आप दूसरा, आप ये वाला मैप आप देखो, अब जो है जम्मू एंड कश्मीर वो ये है। ये पूरा भाग देख रहे हो, ब्लू वाला जो पार्ट है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है और ये लद्दाख है। यानी कि अब ये दो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पहले से पूरा मिलाकर ही एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हम मानते हैं, ठीक है, मतलब एज इंडियन हम मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर ये पूरा है, ये पूरा ऐसे है। लेकिन आखिर ये रियलिटी है क्या? ये पहले जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद ये बाइफरकेट होने के बाद, और रियलिटी क्या है? देखिए, एक्चुअली में प्रेजेंट टाइम में कहा जाए तो ये जो थोड़ा सा येलोइश पार्ट देख रहे हो, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट अभी प्रेजेंट में यही जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है, इसी में आधा जो है इधर का जम्मू एंड कश्मीर है और इधर का जो पार्ट है वो लद्दाख है। वो हमारे यानी कि भारत के पास है। लेकिन बाकी का आप देख लो, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पूरा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पाकिस्तान के कब्ज़े में है। ये वाला पूरा पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, और इधर चीन के कब्ज़े में ये रेड वाला जो पार्ट है, अक्साई चीन है। ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है ये चीन के पार्ट में है। चीन इस पे कब्ज़ा कर रखा है। तो हमारा जो प्रेजेंट में है यही पार्ट है। लेकिन हम इसको ऐसा मानते नहीं हैं। जी हाँ, मानने का ही खेल है। हम इसको ऐसा मानते नहीं हैं। हमारे पास ये पोर्शन ना होने के बावजूद हम इसको ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ही हमारा है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स वो मानने पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन क्या मानता है, कौन किसके साइड है, वो चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब जो तिब्बत रीजन है, ठीक है, तिब्बत को भी चाइना ने इसको कब्ज़ा कर लिया था 1949 में। ठीक है, जब तिब्बत को चाइना कब्ज़ा कर लिया तो इसको भारत एक ने एक्सेप्ट कर लिया है। यानी भारत मानता है कि हाँ, ये तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। ठीक है, लेकिन वही कुछ कंट्रीज़ ये नहीं मानते हैं कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। तो ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जियो पॉलिटिक्स चलता रहता है, सिर्फ मानने का ही खेल रहता है। अब जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि 370 हटाना इनका इंटरनल मैटर है। अब जो सपोर्ट नहीं करते हैं वो कहते हैं कि गलत है, ये है, वो है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो हर कोई अपना यही देख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यूक्रेन और रसिया का ही बात देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ ने रसिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं। तो इसको बिल्कुल ही अलग थलग कर रखा है। उसके बाद अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन कभी भी इंडिया को कभी भी सपोर्ट करा नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं। इतिहास उठा कर देखिए तो यूक्रेन ने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि क्रिटिसाइज़ किया है।
रसिया ने हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहा है, हर टाइम में, वो या तो 1917 का वॉर हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जियो पॉलिटिक्स काम करती है। तो हम क्या है कि हम ज़्यादा अभी रसिया के इस में रूड भी नहीं हो सकते, हम रसिया से सॉफ्ट ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसलिए हम जो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली हो रहा है वहाँ पे हम अब्सटेन कर दे रहे हैं, हम ना यस कर रहे हैं ना नो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिकेट लीजेंड शेन वॉर्न पास्ड अवे एट 52। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं शेन वॉर्न। इनका हाल ही में निधन हो गया 52 साल की उम्र में। कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुआ है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने 145 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 194 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं शेन वॉर्न। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ विच स्टेट्स? सर्जेराव दादा नाइक सिराला सहकारी बैंक। तो आरबीआई ने राज्य के सर्जेरोदादा नायक सिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक कहाँ पे है, किस स्टेट में ये बैंक था, किस स्टेट का ये बैंक था? ये था महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र के सांगली जगह पे था, ठीक है। महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसको 73rd रिपब्लिक डे परेड में जो महाराष्ट्र की झांकी थी, जो 5 बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसको पॉपुलर चॉइस में चूज़ किया गया था। पॉपुलर चॉइस में ये बेस्ट टैब्लो था, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बोला जाए कि कौन सा बेस्ट था, तो वो उत्तर प्रदेश का टैब्लो था, झांकी था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है होप एक्सप्रेस। किस लिए? तो कैंसर प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो सेशन 2023 में होने वाला है वो मुंबई में होगा, ठीक है। यानी कि भारत ही होस्ट करने वाला है और ये 1983 के बाद पहली बार फिर ये हो रहा है 2023 में कि इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ पार्टनर्ड विद IRCTC फॉर अनरिजर्व्ड प्लेटफॉर्म टिकट्स? अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ किसने भागीदारी की है? ऐसे टिकट के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप करी गई है जो कि रिज़र्व नहीं किया गया है, ठीक है। उसको वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वो टिकट प्रोवाइड करी जाएगी। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन है। बेसिकली जो स्टेशन पे इंस्टॉल्ड होगा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ठीक है, उसके थ्रू डिजिटल टिकटिंग सर्विस ये अवेलेबल कराई जा रही है। तो IRCTC के साथ पार्टनरशिप करा है पेटीएम ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि जिन्होंने रिज़र्व नहीं करवाया है टिकट, जो अनरिजर्व्ड हैं, वो यहाँ पे डिजिटल टिकट ले पाएंगे, ठीक है। इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? VK त्रिपाठी, ठीक है। और हु इज़ मिनिस्टर फॉर रेलवे? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड? निम्नलिखित में से किसे अपग्रेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? अपग्रेड एक एजुकेशनल कंपनी है ऑनलाइन, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, अमिताभ बच्चन। नेशनल सेफ्टी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट?
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हम 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस बार का थीम क्या रहा 2022 का? नर्चर यंग माइंड्स। क्या है? नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का इसमें रैंक रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 120th, 120। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये देखिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। बात है 2015 की, जब सारे देशों ने बैठकर एक मीटिंग करी और उसमें ये डिसाइड किया, एक एजेंडा रेडी किया, 2030 का एजेंडा लिया। इसको कहा जाता है एजेंडा 2030, ठीक है। और इस एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये एजेंडा था। और इसके तहत कहा गया था कि ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको हम अचीव करेंगे 2030 तक। ये सारे देशों ने ये अपनाया था, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पावर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एज वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। हाँ, कब तक? 2030 तक का ये समय दिया गया है। तो यही इंडेक्स निकाला जाता है ताकि कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा सा बढ़े। अच्छा, भारत का तो 120 रैंक रहा। टॉप कौन रहा? टॉप रहा फिनलैंड, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड रहा, सेकंड पे रहा स्वीडन, और थर्ड पे कौन रहा? थर्ड पे था डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ द 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15B? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत भारत के 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से पहला नाम क्या है? तो पहला आप देख सकते हो यहाँ पे रेडी हो चुका है, और ये है INS विशाखापट्टनम, द सिटी ऑफ डेस्टिनी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा कि विशाखापट्टनम को बोलते हैं द सिटी ऑफ डेस्टिनी। तो इसी सिटी के नाम पर इस डिस्ट्रॉयर का नाम रखा गया है। यहाँ पे क्या आपने समझा? यहाँ इस प्रोजेक्ट के तहत, ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B, इसमें 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे भारत में, ठीक है। इसमें से एक बन के रेडी हो गया, और वो है INS विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको पता होगा आंध्र प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा सिटी है विशाखापट्टनम। और इस शिप को किसने बनाया है? मज़ागांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर। मज़ागांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर ने इसको बनाया है। कहाँ पे है ये? मुंबई में है, ठीक है। ये कंपनी कहाँ पे है? मुंबई में है। इनफैक्ट जो मज़ागांव है ये एक प्लेस है मुंबई में, ठीक है। ये इसी के नाम पे ये रखा गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व वन्य जीव दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है किस दिन को, किस तारीख को? 3 मार्च। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है,
ताकि हम एनिमल एंड प्लांट्स के जो इसेंशियल रोल वो प्ले करते हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में उसको रिकॉग्नाइज करें और एनिमल्स एंड प्लांट्स की कंजर्वेशन हो सके, जिसके लिए जागरूकता फैल सके। ठीक है, तो इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या रहा? रिकवरिंग की स्पीसीज, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।